श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता जी, अध्याय 15, श्लोक नंबर 9। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संख्या 9। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही स्रोत, श्रोत्र और नेत्र, श्रोत्र मैंने कान, नेत्र तथा त्वचा, रसना और ग्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। कान से सुनता है, नेत्र से देखता है और त्वचा से स्पर्श करता है, रसना से स्वाद लेता है और ग्राण से सूंघता है। जो गंध आती है अच्छी अथवा बुरी, उसको सूंघता है। भगवान कह रहे यह जीव आत्मा मन का आश्रय लेकर ही, मन का आश्रय लेकर के, इससे ये पता लगता है कि हमारा मन का कार्य क्या है और बुद्धि का कार्य क्या है, इंद्रियों का कार्य क्या है। इसको पता लगने से हम कहाँ पे किस चीज को कैसे रोक पाएंगे या संयम कर पाएंगे, इसका ज्ञान हो जाता है। तो फिर से पढ़ता हूं। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और ग्राण, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। देखो, ऐसा सबके साथ हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति सामने देख रहा है लेकिन कुछ सोच रहा है, आंखें खुली है, सामने देख रहा है, कुछ सोच रहा है, किसी सोच में डूब गया और उसके सामने कोई कौन कौन निकल गया, उसको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि देखने में मन नहीं लगा था। देखने में मन नहीं लगा था। जब देखने में मन लगता है तब देखने का पूरा असर होता है। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। इसी तरह आपका ध्यान कहीं और है, कोई कारणवश, और कई ऐसे महापुरुष भी होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं पर पास वाले कमरे में क्या बात हो रही है उसको सुन रहे होते हैं, और इधर वाली बात को वो ध्यान नहीं देते, मन उधर लगा देते।
तो जिससे बात कर रहे होते हैं उसने क्या कहा उसको पता नहीं रहता। ऐसा भी होता है। नेत्र त्वचा के स्पर्श में भी ऐसा ही होता है। योगी लोग चित्त जो है परमात्मा में लगा देते हैं और उनके शरीर के साथ क्या घट गया है, कुछ ज्ञान नहीं रहता। सर्दी गर्मी का ज्ञान नहीं रहता। अच्छा, ध्यान कहीं और है। कोई दुख के कारण, सुख के कारण कहीं ध्यान और लगा है, या बच्चा खाना खा रहा है और टीवी देख रहा है और टीवी में चल रहा है बड़ा सीरियस मामला। बच्चा खाना खा गया लेकिन स्वाद कैसे उसको पता नहीं चला। तो यहाँ भी मन जो है, तो इन उसी तरह घ्राण, सुगंध, गंध का भी यही ऐसा ही कारण है कि मन अगर साथ है तो इनका इनको इनके रूप, रस, गंध, स्पर्श को ग्रहण कर सकते हैं ठीक से। अगर अगर मन साथ नहीं है तो इनका उतना पता नहीं लगेगा कि हमने क्या किया, क्या देखा। इसलिए मन की आवश्यकता है। देखिए, अब कोई कहे कि गीता जी में बोला है कि मन को नियंत्रण में कर ले, तो नियंत्रण में कर ले क्या क्या अर्थ हुआ फिर? अरे जो डिसिप्लिन गीता जी ने दिया है, जो नियम गीता जी ने दिया है, शास्त्रोक्त, उसमें तू दृढ़ता पूर्वक चल, यही मन को नियंत्रण करना है। और जो बुराइयां हैं उसको छोड़ दे, यही मन को नियंत्रण करना है। मन को बिल्कुल है? मन को रोकना नहीं है, बिल्कुल बंद नहीं करना है। और सब कुछ हो जाता है जब परमात्मा में चित्त लग जाता है, तो सब कुछ हो जाता है। तो आगे है संख्या 10। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। सुबह चर्चा हो गई क्या? ज्ञान रूपी नेत्र क्या है? शास्त्रीय ज्ञान। ये जो ज्ञान है उसे गीता जी का है, रामायण जी का, भागवत जी, वैसे सब में ज्ञान एक जैसा है। हम्म? सब में ज्ञान एक जैसा है, उसका अर्थ एक ही है। अगर इन समग्र शास्त्रों का अर्थ एक नहीं लगता तो फिर समझ हमारी गड़बड़ है। इन समग्र शास्त्रों का अर्थ एक ही है, इनका मॉरल एक ही है। ये भाव है, अर्थ एक ही, मैंने मॉरल एक ही है। सार बात, हिंदी में सार बात एक ही है। फिर से सुनिए, शरीर को छोड़कर जाते हुए माने मृत्यु काल में, या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी
गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को म्यूट कर दीजिए, किसी का अनम्यूट हो गया। हाँ, म्यूट कर दीजिए। गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। दो चार बार पढ़ेंगे वैसे ही समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि समझ नहीं आ रहा होगा। जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मने बुद्धि, जैसे ज्ञान नहीं है जिनके पास, सीधी बात। और ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। किसको जानते हैं? शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए, अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते। स्वामी जी ने तो इसमें अपना भाव तो लिखा है, लेकिन वही लिखा है जो ऊपर श्लोक में है, वैसे का वैसा ही। जैसे शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना, विषयों को भोगना, यह तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, ये तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी इनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। श्लोक का जो भाव है इस की, आत्मा एक है, जीव आत्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता। अपने अनुभव को महत्व नहीं देता, कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश सा रहता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए, दूसरे शरीर में स्थित हुए, अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। अच्छा, एक बात है, मूढ़ उसको ही कहना चाहिए जिसको ज्ञान नहीं है ना, जिस शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया तो ज्ञान नहीं है। लेकिन पूर्व पूर्व प्रारब्धवश कईयों को ज्ञान रहता है, वो सरल होते, कुछ पढ़ा नहीं होता, फिर भी उनको ज्ञान रहता है पूर्व पूर्व प्रारब्धवश। जैसे महाराज जड़ भरत ने पिता से शिक्षा ली नहीं, गूंगे बहरे बने बने रहे, जानबूझ के वो मूर्खों जैसी हरकतें करते थे, जानबूझ के, कि पढ़ूंगा नहीं। लेकिन ज्ञान सब था,
तब पता लगा जब राजा रहुगन को सुनाया। राजा रहुगन को सुनाया तब पता लगा कि इनको कितना ज्ञान है, कितना गहरा ज्ञान है। इसी तरह एक और हुए, उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो पूरा जीवन पिता उनको समझाते रहे, करते रहे और वो मूर्खों की तरह एकदम जैसे किसकी बुद्धि काम नहीं करती, ऐसे रहते थे। जब पिता अंतिम समय में शरीर छोड़ने लगे, उनको दुःख था मेरा पुत्र तो ऐसे नालायक रह गया, कुछ कर नहीं पाया, है तो ये ब्राह्मण, इससे कुछ नियम, साधन, ग्रस्त धर्म का पालन कुछ भी नहीं इसने किया जीवन में, इसका क्या होगा? तो इस दुखी होके शरीर छोड़ रहे थे। तो ये दुःख को देख के वो पुत्र बोलता है, पिताजी आपको दुःख नहीं करना चाहिए। ये पहली बार जीवन में बोलने लगा पिताजी के साथ। आपको दुःख नहीं करना चाहिए। मुझे पूर्व जन्मों का स्मरण है और मेरा ज्ञान है। इस संसार में थोड़ा भी संबंध ना मेरा किसी से बने, कोई व्यवहार ना बने, सिर्फ मेरा प्रारब्ध कट जाए, इसलिए मैं मौन रहता हूँ। और पिताजी को उपदेश किया। पिताजी को उपदेश किया और पिताजी का कल्याण हो गया। उतने प्रसन्न होके उन्होंने शरीर छोड़ा कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। तो इस तरह की पूर्व प्रारब्ध में जो हमने भजन साधन किया होता है, ये सब हमारे पास बना रहेगा। इसलिए इस जन्म में अपनी बुद्धि को ठीक-ठीक खोलना, शास्त्रोक्त बातों को ठीक-ठीक हृदय में धारण करना और जब लगे कि हाँ, तृप्ति हो गई है, कोई प्रश्न हमारा नहीं कोई अभी रह गया, हमें संतुष्टि हो गई, अपना मार्ग पता है मुझे क्या करना है। प्रमादवश भले ही कर ना पा रहे हो, लेकिन पता लगना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो ये ज्ञान जो शास्त्र है, ये आँख बन जाती है हमारी। यही ज्ञान नेत्र है। स्पष्ट कहा है, भागवत जी में ध्यान नहीं दिया होगा, स्पष्ट कहा है। तो फिर से 10वां श्लोक पढ़ लेते हैं। शरीर को छोड़कर जाते हुए कौन जाता है? जीवात्मा जाता है। या दूसरे शरीर में स्थित है। दूसरे शरीर में स्थित है माने ऐसा भी होता है कि ऐसी घटनाएँ हैं पर ये सबके ऐसी समझ नहीं आती, सबको देखी भी नहीं होती। कि जो इस तरह से कुछ महात्मा होते हैं, कोई 1000 साल से जी रहा है, लेकिन जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो वो ऐसी जगह पे चलाए जाते हैं तत्काल ही जहाँ किसी ने युवा व्यक्ति ने प्राण छोड़ दिए। और समय पा करके या ऐसी त्रासदी हो जाती, कई लोग मर जाते हैं, उसमें युवा आते हैं, तो वो अपना उसने प्राण छोड़ दिए, शरीर ठीक है, तो उसमें घुस जाते हैं। फिर उस शरीर को लेके वो भजन करने लग जाते हैं। और एक तो इस तरह की घटनाएँ होती हैं। एक ऐसा होती है कि कुछ महात्माओं की सिद्धि या भजन साधन करने वालों के पास सिद्धियाँ ऐसी प्राप्त हो जाती है भजन करने से, कोई भी रूप धारण करके पशु, पक्षी का इत्यादि
भजन करते हैं, कोई भी रूप धारण करके। पेड़-पौधों का भी रूप धारण कर सकते हैं अथवा दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए। विषयों को कौन भोग रहा है? गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं कि इसमें जो शरीर है वो कौन है? प्रकृति है। और जो आत्मा है वो कौन है? वही तत्व है, वही परमात्मा है। इस बात को बुद्धि में बना के रखिए। और मुझे लगता है अभी सबको ये श्लोक पूरी तरह खुला नहीं होगा। खोलेंगे, कोई बात नहीं। संख्या 11। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। यत्न करने वाले क्या यत्न करते हैं? परमात्मा का अनुभव करने का यत्न करते हैं, अर्थात साधना। योगी लोग, योगी, हठ योगी, कर्म योगी, भक्त योगी, ज्ञान योगी और भी बहुत सारे योग हैं। तो मुख्य तो यही 4 योग हैं और भी बहुत सारे योग। इसलिए कहा योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। अपने आप में स्थित है। अपने आप में स्थित का अर्थ जो उनके भीतर तत्व है, आत्म तत्व, उनके शरीर के भीतर अनुभव करते हैं, उसका योगी लोग करते हैं। योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मते विरति योगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। योग, योग से ज्ञान, ज्ञान तत्व स्वरूप का ज्ञान होता है। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया। अंतःकरण शुद्ध क्या है? मन में कामनाएं हैं, बुद्धि का विचार ठीक नहीं है, सही ज्ञान नहीं बुद्धि के पास। मन संकल्प विकल्प करता है, अर्थात कामनाएं करता है, और बुद्धि जो निर्णायक होती है उसमें ठीक गलत इत्यादि। और चित्त जो है वो भ्रमित ही रहता है, चित्त स्थिर नहीं होता। और अहंकार जो अपनी आइडेंटिटी है, कि अपने आप को वो अपने नाम से जानता है, कि शरीर से जानता है, कि आत्मा रूप से अपने आप को जानता है। तो अहंकार शुद्धि क्या है? जब तत्व का अनुभव कि मैं, या ये योगी ये मान ले कि मैं भगवान का दास हूं, सेवक हूं, अथवा मैं वही तत्व हूं। एक मिनट होल्ड।
राम राम जी। सीताराम। परमात्म तत्व को अनुभव करते हैं, ये बात चल रही थी। फिर से, यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। योगी लोग, कि योग में रत हैं, उनके जीवन में योग है कोई ना कोई, अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। लगे रहो, कुछ नहीं होगा। कहते हैं 20 साल से मैं नाम जप 1 लाख कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। तो कैसे होगा? इतनी सारी कामनाएं, इतनी सारी दौड़ धूप तुम कर रहे हो, जो चित्त को तो बिगाड़ के रखे। नाम मशीन की तरह तुम चालू रखे हुए हो। नाम मन से, पूरी बुद्धि से, मनोयोग बुद्धि योग दोनों से होना चाहिए। और इसका अर्थ यह है कि आचरण आचरण ठीक हो, हमारा जो डिसिप्लिन वो ठीक हो, सदाचार जीवन में हो। इसका अर्थ नहीं केवल नाम जप आपको सब कर देगा और हम अपनी कामनाएं बढ़ाते रहें जो भी आए, कि इतने लाख जप करेंगे तो फिर कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी। उचित होगी तो हो जाएगी अगर नाम जप कर रहे हो तो, अनुचित होगी तो नहीं होगी। भगवान अनुचित को तो देंगे ही नहीं, क्यों? भगवान सबसे बड़ी माँ है, वो कैसे दे सकते हैं भगवान? इसलिए ज्ञान ठीक होना चाहिए। तो अंतःकरण शुद्ध का अर्थ है कि मन के ऊपर जो करना चाहिए वैसा ही करे, ठीक ठीक चाहे वो करे। तो अंतःकरण शुद्ध होने पर भी कोई सा भी योग सफल हो सकता है। वो दृष्टांत था ना, कुएं में कुत्ता गिर गया, बदबू आ रही, सब लोग पानी पी नहीं पा रहे, तो बताया कि इसमें 1000 बाल्टी बाहर निकालो। सब मिलके जोर लगाया, बाल्टी निकाली, कि अभी भी कुछ स्मेल तो अभी भी आ रही है। अच्छा, फिर गए उसके पास जिसने कहा था 1000 बाल्टी निकालो। उसने कहा अच्छा हो सकता है, कई दिनों की बदबू होगी, नहीं आ रहा, तो 1000 और निकाल दो। तो और निकाली, तो भी बदबू नहीं गई। तब कहने वाला परेशान हो गया कि बात क्या है। तो उसको ध्यान में आया, तुमने जो कुत्ता गिरा था कुएं में वो निकाला कि नहीं? कहते वो नहीं निकाला। ये अंतःकरण जो है, अशुद्ध अंतःकरण ही कुत्ता है। वही कुत्ता सड़ रहा है, जो जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, जिसके शुद्धि, आपने वो भगवान जी के घोड़े चलते हुए, भगवान जी रथ पे बैठे हुए हैं, पीछे अर्जुन है, ऐसा चित्र तो कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो यहाँ भगवान जो है, क्या कहा भगवान को? ज्ञानमयी बुद्धि भगवान है, और पीछे जीवात्मा बैठा हुआ है। जीवात्मा अर्जुन है और ज्ञानमयी बुद्धि जो है वो कृष्ण है, और
5 इंद्रियां ही वो घोड़े हैं। और मन ही लगाम है। अगर इस तरह का जीवन है, तो सभी योग सफल हो जाएंगे। और इसको इस तरह का जीवन नहीं है, तो कोई योग सफल नहीं होगा। लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला। इस बात को ठीक समझेंगे जब, इसलिए अनंत कथाओं के द्वारा शास्त्रों में इसी बात को पूर्णतः समझाने के लिए अनंत कथाएं, कि इतनी सी बात जी वो कहीं किसी तरीके से कान में बैठ जाए, उसके हृदय को वो बात ठीक लगे और उसका वो आचरण कर ले, तो फिर योग के द्वारा संयम करते हुए उस तत्व को प्राप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया है महाराज जी, जो लग जाए। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। तो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए संयम की आवश्यकता है और अपने भजन साधन में पूर्ण सच्चाई से जुड़ने की आवश्यकता है, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। गीता जी का पीछे श्लोक गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। एक तो श्रद्धावान हो, उसी को श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्रद्धा का स्वरूप बताया, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकर। मां पार्वती श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास हैं। विश्वास और श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तर्क से नहीं होता, क्योंकि बुद्धि तर्क योग्य तो है ही नहीं है, अशुद्ध है। फिर कहा तत्पर, सावधान, अपने साधन में बिल्कुल तत्पर रहना, सतर्क होकर के उसको पालन करना, अपने साधन को। तत्परा संयत इंद्रिया, और अपने ऊपर संयम रखना। तो संयम में बिगाड़ने वाला हमारा मन है। मन को जो अच्छा लगे वो करने लग जाएगा। तो मन का सदुपयोग क्या है? जितनी आवश्यकता उतना ही काम लेना उससे। कहते मन लगा के पाठ करो, मन लगा के अपना जाप करो, मन लगा के सेवा करो, ये सभी मन को सदुपयोग करना। और मन मन हो गया उल्टे सीधे काम का जो नहीं करने चाहिए, मन उसमें जा रहा है क्योंकि हमने टीवी में कुछ देख लिया, किसी और को देख लिया। तो क्या हुआ? वो मन बदल जाएगा। शोभरी ऋषि इतने बड़े तपस्वी, कोई प्रारब्धवश मछली को देख लिया जल में, उसी से उनका मन बदल गया कि मुझे विवाह करना है। पानी के अंदर रह करके वो साधना कर रहे हैं। तो मन का बल देखिए।
इसलिए श्रद्धा चाहिए, इसलिए विश्वास भी चाहिए और सावधानी का प्रयास भी चाहिए। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। यही तो हमने साधन करना है, और कोई साधन नहीं। भजन साधन ही योग है। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय। कुछ गड़बड़ हो गई।